morning everyone. So let's begin with examples. We have already covered till example 17. So open page 30 of your book and I'm just reading up the question for you all. You have to draw a systematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells, right? 3 सेल का अरेंजमेंट गिवन है आपको, ओके तो उससे आपको एक बैटरी बनानी है, राइट? जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 2 वोल्ट ईच, सारे ही 2 वोल्ट ईच है, तो टोटल में 3 बैटरीज है तो दैट मीन्स 6 वोल्ट हो गया, राइट? रेजिस्टेंस आपको गिवन है 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम एंड प्लग इन all the keys in a series. So now in this arrangement you have been given that आपको जो भी अरेंजमेंट करना है वो क्या है, कैसा है? जो भी अरेंजमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में है, सीरीज में, राइट? So I'm just drawing up the diagram. तो ये तो है हमारे सीरीज में, पहला वाला है 5 ओम, दूसरा वाला है 8 ओम एंड थर्ड वन इज 12 ओम, सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? अब हमको बोला गया है 3 प्लस 1 माइनस, राइट? फिर प्लस 1 माइनस सेकेंड वाला, थर्ड फिर प्लस फिर 1 माइनस, बड़ा वाला क्या होगा प्लस, और एक हम इसमें की बनाते हैं, स्विच बनाते हैं, राइट? ये हमारा क्या हो गया डायग्राम। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? ये हमारा हो गया माइनस। सो दिस इज आवर डायग्राम, राइट? रेजिस्टेंस ये मान लिया हमने R1, इसको माना R2 और इसको माना R3, राइट? सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज, all are connected in series. So if you see this question, first part you have to calculate is you have to draw a diagram of systematic arrangement as I have already mentioned, जिसमें potential difference टोटल में कितना होगा, अगर एक का 2 वोल्ट है तो टोटल 3 है, 1 2 3, 2 into 3 that is 6 volt is the potential difference, right? So 6 volt is the potential difference, okay? So after that we will begin with the second part, right? अब हमारा second part है read all the above circuit putting in an ammeter to measure the current through the resistors. Now आपको एक अमीटर हमेशा कहाँ कनेक्टेड होता है, सीरीज में, तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट कर देंगे हम अमीटर का, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, बट वो कहाँ से कनेक्ट करना है हमको, 12 ओम के ऊपर। तो ये तो था पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में जो हमें अरेंजमेंट करना है उसमें हमें क्या रखना पड़ेगा, अमीटर, राइट? सो हमने यहाँ पे ये कनेक्ट किया अमीटर, 3 का अरेंजमेंट है, ये हमारी है की, राइट? की के बाद जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए हमको हमेशा किस में कनेक्ट करना होता है, पैरेलल में। अब हमें किसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, दैट इज 12 ओम। तो पहला वाला हमारा था 5 ओम्स, दूसरा वाला था हमारा 8 ओम एंड थर्ड वन वाज 12 ओम। तो इसमें क्या कनेक्टेड है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में, राइट? तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा हमारा करंट, दैट इज I, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3।
पोटेंशियल डिफरेंस वॉज 6 वोल्ट और ये हमारी क्या है की, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, स्विच, राइट। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो नाउ लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन। तो ये था हमारा डायग्राम। सो दिस वाज द टू डायग्राम्स। पहला वाला क्या था, हमको सिर्फ एक अरेंजमेंट करना था 3 रेजिस्टेंस सीरीज में। दूसरे वाले में हमने वोल्ट मीटर और अमीटर को भी कनेक्ट करना था, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, what would be the readings in the ammeter and the voltmeter। first of all हमको क्या कैलकुलेट करना है, that कि क्या रीडिंग है अमीटर पे और क्या रीडिंग है हमारी वोल्ट मीटर पे, राइट। तो करंट हमारा सीरीज में कैसा रहता है, सेम। करंट हमारा सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम, ये हमने डिस्कस किया था। बट करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ से क्या हमें पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आर। आर यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट, राइट। वाई इट इज बीन इक्विवेलेंट, क्योंकि हमको 3 अरेंजमेंट्स गिवन है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 plus R2 plus R3, that is 5 plus 8 plus 12, that is 25 ohms। फाइन। आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया है, 25 ओम्स। नाउ अगर हम ओम्स लॉ में देखें, वोल्ट कितना गिवन था हमको, पोटेंशियल डिफरेंस वाज गिवन 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट हमें निकालना है, V बाय R रखेंगे तो आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस था 6, ये था 25। तो हमारा करंट क्या आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो करंट हमारा आ रहा है डेसिमल में 0.24 एम्पियर, राइट। हमारा करंट तो आ गया, बट हमें साथ ही साथ में क्या देखना है, सीरीज है तो R1 में अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस, R2 में अलग होगा और इधर अलग होगा। तो हमें कैलकुलेट किस में करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। यू हैव टू देखो, करंट तो सेम होगा R1 R2 R3 में, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रीडिंग, ठीक है, ammeter to measure the current to the resistance and voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm। हमें 12 ओम वाले यानी R3 का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि R1 R2 R3 में करंट तो सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस होगा, राइट। सीरीज में करंट तो सेम होता है, R1 की बात करें R2 की बात करें या R3 की, बट क्या डिफर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे सी इट इज गिवन इन द बुक इटसेल्फ, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम के रजिस्टर से हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट सेम है तो 0.24 अपॉन क्या करेंगे, 12। तो हमारा क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का टोटली V इज इक्वल टू आई आर से हमारा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। आई एम रबिंग दिस पार्ट so that I can do। So when we talk about the Ohm's law, right, V is equal to होता है आई आर। पीछे हमने करंट की वैल्यू निकाली 0.24 एम्पियर। आर इक्विवेलेंट क्या निकाला था, 25 ओम्स, ठीक है। बट हमें निकालना किसमें है पोटेंशियल, एट R3 जो कि था 12 ओम, अक्रॉस द 12 ओम। सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट क्या होगा, सेम।
डिफर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। 0.24 इंटू 12, राइट। यहाँ से हमने दो जीरो को डाउनवर्ड्स ले लिया, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 2.88 वोल्ट, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से हमें 19th वाला क्वेश्चन ट्राई आउट करना है। 19th वाले में भी क्या गिवन है हमको, सर्किट गिवन है, राइट। इन दिस सर्किट वी हैव टू कैलकुलेट द, पहला पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में तो दोनों को ऐड कर लेंगे। दूसरा पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर, राइट। So today we're gonna do the question till example 21, right? So for that I have to rub this part and move on to example 19. That is given on page 30 itself. Now series में आपको दो कंडक्टर given है, 4 ohm और 8 ohm। सीरीज है तो करंट हमेशा कैसा होगा, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये था पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा टोटल गिवन था 6 वोल्ट का, राइट। करंट सेम होता है दोनों के केसेस में। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि ये किसमें है, सीरीज में। R1 क्या है 4, R2 क्या है 8, दैट इज 12 ओम। तो हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच R1 एंड R2। तो V इज इक्वल टू I R1, V1, V2 इज इक्वल टू I2 R2। I तो सेम ही होगा, करंट हमारा हर केसेस में कैसा होगा, सेम। बट अब हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमने कहीं पे भी करंट तो निकाला नहीं, तो करंट कैसे निकलेगा, अगेन ओम्स लॉ से। V हमारा 6 है, यहाँ पे क्या होगा, ये इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हमने निकाला 12। तो करंट हमारा क्या आ गया है, 1/2 एम्पियर। 1/2 यानी 0.5 एम्पियर, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया 0.5 इंटू 4 और यहाँ से आया 2 वोल्ट। यहाँ से आया V2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 8। तो यहाँ से आया पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 4 वोल्ट, राइट। तो ये हमारा पार्ट आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2। पहले इक्विवेलेंट निकाला, सीरीज का केस था, दोनों का क्या हो जाएगा, सम, दैट इज 4 प्लस 8 12 ओम्स। करंट निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू I इंटू R। R इक्विवेलेंट हमारा 12 आता, 6/12 दैट इज 0.5 एम्पियर्स, राइट। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था अक्रॉस ईच केसेस, राइट। तो एक केस में हमारा हमने पुट करी वैल्यू, डिवाइड किया तो 2 वोल्ट आया, ठीक है, पॉइंट हटाया 0 आया, कैंसिल किया 2 वोल्ट और क्या आ गया 4 वोल्ट, राइट। If you want to see this question, you can see it's very easy, nothing like that.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे देयर आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल। अभी डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे थे, एडवांटेजेस भी मैंने नोट्स में अटैच करें क्या क्या होते हैं। यू हैव टू रीड इट एज इट इज फ्रॉम द बुक, राइट। कुछ उसमें एज सच नहीं है जो प्रॉब्लम होगी। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, और उसके बाद 22 से लेके एग्जाम्पल we will just covering till example number 26 in our next lecture, और उसके बाद next term तक probably by Saturday we will finish off this entire chapter with numericals, right। न्यूमेरिकल्स के साथ सैटरडे तक ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब की बार क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पैरेलल में अरेंज है 3 रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन। अब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो सेम होता है, बट करंट क्या होता है अलग होता है हर रेजिस्टेंस में। तो आपको पहले तो वो निकालना है, फिर टोटल निकालना है, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। So first of all I have to rub this part so that we can draw the diagram. Now moving on to the page 33. Example 21. अब की बार अरेंजमेंट किसमें है, पैरेलल में, राइट। बैटरी है तो 2 से ज्यादा सेल्स बना लेना। करंट आई फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 12 वोल्ट का। ये है R1 4, ये है R2 6 और ये है R3 8 ohms। अब इस केस में हर केस में हमारा क्या अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा I1, यहाँ होगा I2, यहाँ होगा I3, राइट। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो हमें कैलकुलेट करना है I1, I2 और I3। सो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पैरेलल में क्या सेम होता है, V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। डिफर क्या होता है, करंट। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस 12 I1 इंटू R1। R1 कितना था 4, तो I1 कितना आया 12/4, दैट इज, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। I1 will be 3 ampere. Now I2 will be 12 is equal to I2 R2, 12 upon I2। R2 हमारे पास था 6 तो आया यहाँ पे 2। I2 will be 2 ampere, right। अब हमारे पास आ रहा है I3 that is V by R। कितना था 12, कितना था 8। तो ये इक्वेशन हुआ, यानी 1 एम्पियर। 1 आया है, I2 आया है 2, I3 आया है 1.5। नाउ सेकेंड पार्ट था हमारा टोटल करंट। तो टोटल
टू right total right I need to whole entire ओम्स लॉ लगाना है कुछ भी करना है हमें राइट